जय माता दी। जय माँ कामाख्या। मार्गशीर्ष महीने की महत्वता। हिंदू सनातन धर्म में हिंदू लोग भूल गए हैं हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए हिंदू मास को। आजकल उन्हें जनवरी से दिसंबर याद रहता है, ये याद नहीं रहता है कि कब चैत्र मास आ रहा है, कब भादो मास आ रहा है, कब कार्तिक मास आ रहा है। जबकि हमारी हिंदू सनातन संस्कृति और धर्म यह नक्षत्र और गणना के अनुसार अधिकांशतः बनाया गया है। तो वर्तमान में मार्गशीर्ष मास चालू हो गया है। हिंदू धर्म का 9वां महीना है ये, यानी चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक अगन। इस अगन को मार्गशीर्ष मास भी बोला जाता है। और अग्रहायण बेसिकली ये शब्द है जिसे अग्रहायणी नक्षत्र से भी जोड़ा जाता है और जो मृगशीर्ष यानी मृगशीरा नक्षत्र का ही दूसरा नाम है। तो यह उत्तर भारत के पंचांग के अनुसार 20 नवंबर 2021 से मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हो चुका है। पुराने वैदिक काल की बात यदि करें हम, तो वैदिक काल में इसका बहुत विशेष महत्व था। ऐसे तो हर महीने का महत्व है, परंतु ये मार्गशीर्ष मास का विशेष महत्व है, क्योंकि प्राचीन समय में यदि हम देखें तो मार्गशीर्ष मास से ही नव वर्ष का प्रारंभ माना जाता था। मार्गशीर्ष मास में सनातन संस्कृति के 2 प्रमुख विवाह हुए हैं। यदि ये रहस्यमय ज्ञान आपको नहीं हो तो इसे नोट डाउन कर लें कि मार्गशीर्ष मास में ही राम विवाह हुआ था और शिव विवाह भी हुआ था, यानी यह महीना विवाहों का महीना कहलाता है। तो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी को राम विवाह हुआ था, इसे विवाह पंचमी भी बोला जाता है। और शिव पुराण, रुद्र संहिता, पार्वती खंड, ये 3 किताबें हैं। इनमें भी सप्त ऋषियों के समझाने से हिमवान जो था उसने शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह मार्गशीर्ष मास में करना निश्चित किया था। तो ऐसा कहा जाता है कि मार्गशीर्ष मास में शिव जी का भी विवाह हुआ था। आप जो शिवरात्रि को विवाह करते हो उस दिन विवाह नहीं हुआ पुराणों के अनुसार। और श्रीमद् भागवत गीता में भी स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष और नक्षत्रों में अभिजित नक्षत्र हूं। स्कंद पुराण के अलग अलग पुराणों का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप पुराणों का पाठ नहीं करते हो। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, स्कंद पुराण का जो वैष्णव खंड है उसके अनुसार श्री भगवान कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव प्रिय रहा है। जो मनुष्य प्रातः काल उठ करके मुझे याद करता है इस मार्गशीर्ष मास में, उस पर मैं संकट नहीं आने देता हूँ और उसको मैं अपना सर्वस्व अर्पित कर देता हूँ, समर्पण कर देता हूँ, जिससे उसके घर में खुशियाँ प्राप्त होती है। तो मार्गशीर्ष मास में सूर्य उदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बनाया गया है। ये तंत्र भी कह लीजिए आप
यदि आपको सुखी समृद्ध रहना है तो मार्गशीर्ष मास में सूर्य उदय हो उसके पहले उठ करके स्नान ध्यान करके श्री हरि विष्णु का याद करिए, तो निश्चित तौर से लक्ष्मी जी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी ही होगी। और इस मास में जैसा कि मैं बता रहा हूँ, राम विवाह भी हुआ, शिव विवाह भी हुआ है। तो इन दोनों का विवाह होने का मतलब ही ये है कि ये महीना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, पुण्यवान है। तो मार्गशीर्ष मास में सप्तमी अष्टमी मास शून्य तिथियां कहलाती हैं। इन दोनों तिथियों में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं करना है आपको, अन्यथा वंश का नाश हो सकता है और धन का नाश हो सकता है। यानी कि अब आप कहेंगे कि साहब हमें तो मालूम ही नहीं कि मार्गशीर्ष मास में सप्तमी अष्टमी को मास शून्य तिथियां होती है, लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए इन तिथियों में भी वो मांगलिक कार्यक्रम कर लेते और फिर कहते साहब विवाह टूट गया, धन का नाश हो गया। इसलिए किसी अच्छे पंडित से, अच्छे जानकार पंडितों से हमेशा मुहूर्त निकलवाना चाहिए, जिनको धर्म का गहरा ज्ञान हो। रास्ते चलते बैठे हुए जो छोटे मोटे पंचांग लेकर के बैठ जाते हैं, उनसे आपको मुहूर्त नहीं निकालना है। तो मार्गशीर्ष मास में सप्तमी तिथि अष्टमी तिथि मास शून्य तिथियां हैं। इन तिथियों में मंगल कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्यथा वंश का नाश हो सकता है और धन का भी नाश हो सकता है। फिर आप कहोगे कि साहब आपके कहे अनुसार हमने मार्गशीर्ष मास में सूर्योदय के पहले उठ करके याद किया, परंतु हमारे तो कष्ट बढ़ गए। इसीलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तो जो मार्गशीर्ष मास को एक समय भोजन करके बिताता है और अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराता है, वह रोग से और पापों से दोनों से मुक्त हो जाता है। यानी रोग ठीक करना है। यदि किसी मनुष्य को लाइलाज बीमारियां लग गई हो, रोग बहुत ज़्यादा रहता हो, तो ऐसे मनुष्य को एक समय पे भोजन करना चाहिए और एक समय का भोजन किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए जो ब्राह्मण जनेऊधारी हो, चोटी रखता हो, मंदिर में सेवा करता हो। ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तो उसका सब प्रकार से कल्याण होता है और पापों से मुक्त हो जाता है। यानी पापों का नाश करना है आपको, तो आप रोग से मुक्त हो सकते हो। और रोग से जब मुक्त हो जाओगे तो आपका धन की बचत होगी, आपका दिल दिमाग काम करने लगेगा। और ये जो महीना होता है, ये औषधियों से भरा हुआ महीना होता है। अन्न फल आदि सब कुछ आते हैं। तो इसमें मार्गशीर्ष मास में उपवास करने से मनुष्य अपने पिछले जन्म के पापों का नाश कर सकता है, रोग रहित बन सकता है, शरीर बलिष्ठ हो सकता है और उसके पास धन धान्य में वृद्धि भी हो सकती है। स्कंद पुराण में भी बताया गया है इस बारे में, और स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में एक बार भोजन करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता हो, वह रोग और समस्त पातकों यानी पाप के कष्टों से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण का बहुत गहराई से अध्ययन करो तो आपको बहुत सारी चीजें निकल के आएगी कि आपके कष्टों का कारण क्या। आप स्वयं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी के सामने मत बैठिए, किसी से मत पूछिए, आप खुद अध्ययन करें तो आपको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी और बहुत सारी चीज़ें का नॉलेज भी होगा। तो शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि मार्गशीर्ष मास में यदि चांदी का दान करने से वीर्य में वृद्धि होती है। यदि किसी मनुष्य का, किसी पुरुष का शुक्र दोष हो, वीर्य न बनता हो, कमजोर वीर्य हो, सूर्य शुक्र की युक्ति हो, तो ऐसे मनुष्य को मार्गशीर्ष मास में चांदी का दान देना चाहिए। तो उसके यहाँ बच्चे पैदा होने लग सकते हैं, क्योंकि कई बार शुक्राणुओं की कमी की वजह से भी बच्चे पैदा नहीं होते हैं।
तो ये टोटका भी आपको शिव पुराण में उपलब्ध है। शिव पुराण की जो विश्वेश्वर संहिता है उसके अनुसार मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान का सबसे बड़ा महत्व बताया गया। ऐसे भी अन्नदान महादान कहलाता है, तो अन्नदान आपको करना चाहिए। और मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को सभी प्रकार की उसकी इच्छित अभिष्ट इच्छा पूरी हो सकती है। तो व्यक्ति दान करे, सूर्य उदय के बाद स्नान ध्यान करके जब पूजा करता है उसके बाद में उसको ये चीज़ें दान करना है। फिर मार्गशीर्ष मास में मथुरा में निवास करने का बहुत बड़ा महत्व है। स्कंद पुराण में स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने कहा है कि तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष तक निवास करने से जो फल प्राप्त होता है वह मथुरा में केवल अघन मास में निवास करने से फल प्राप्त हो सकता है। तो बहुत से लोग जो पुण्य कमाना चाहते हो, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें ये मार्गशीर्ष मास जिसको अघन मास बोला जाता है, इस समय पे पूरे महीने मथुरा में रहना चाहिए और वहाँ पर श्री हरि कीर्तन करना चाहिए। इस मार्गशीर्ष मास में अघन मास में विश्व देवता का पूजन अधिकतर किया जाता है और जो व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य जो गुजर गए हैं, जो मृत्यु लोक से मुक्त हो गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए इस पूजन को किया जाता है। मार्गशीर्ष मास जिसको अघन मास भी कहते हैं, इसमें देवताओं का पूजन करने से जीव जो होता है वो भटकता नहीं है, यानी पितरों की भी पूजा की जाती है। बहुत बड़ा महत्व है इसका, मार्गशीर्ष मास का। आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि बड़ा पुण्यवान महीना है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का विवाह भी और शिव जी का विवाह भी हुआ था। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।